जम्मू कश्मीर में एक जबरदस्त माहौल बनाया गया और कहा गया कि 5 मरला जमीन जो है ये उन लोगों को दी जा रही है जो लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं। आज जम्मू कश्मीर की सरकार ने पॉलिसी का अनाउंसमेंट करा है कि किस तरीके से अलॉट किया जाएगा, या पीएमएवाई ग्रामीण के जो बेनिफिशरीज हैं उन्हें, जो लैंडलेस पीएमएवाई ग्रामीण के बेनिफिशरीज हैं उन्हें लैंड कैसे अलॉट की जाएगी, उन्हें लैंड लीज पर कैसे दी जाएगी। 5 मरला जमीन जो है वो, और कौन सी जमीन? स्टेट लैंड, सरकारी जमीन, सरकारी भूमि, लीज बेसिस पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस के बेनिफिशरीज को जो अलग अलग कैटेगरीज में, नीचे कैटेगरीज दी गई हैं, 6 कैटेगरीज हैं। इन 6 कैटेगरीज में जो फॉल करेंगे, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो एक परमानेंट वेटिंग लिस्ट 2018-19 की है, उस परमानेंट वेटिंग लिस्ट में इनमें से जो लोग फॉल करेंगे उन्हें 5 मरला जमीन दी जाएगी। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक ये फिगर कोई 3000 के करीब है जिन लोगों को ये जमीन मिलने जा रही है। और ये वो तमाम लोग हैं जो लोग सरकारी जमीनों के ऊपर काबिज हैं और सरकारी जमीनों के ऊपर जिन लोगों ने अपने मकान तामीर किए हैं या सरकारी जमीन के ऊपर जो कब्जा करके बैठे हुए हैं। इसमें 5 तरह के लोगों को ये जमीन अलॉट की जाएगी, 5 मरला जमीन अलॉट की जाएगी। हालांकि उम्मीद और तवक्का ये थी कि शायद ये 5 मरले वाली स्कीम जो है उन तमाम लोगों के लिए एक्सटेंड होगी जो लोग सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, ताकि वो अपने उस इलीगल पोजीशन को रेगुलराइज कर सके। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रोशनी स्कीम में इसी तरीके का एक रास्ता निकाला गया था और उस रोशनी स्कीम को असंवैधानिक डिक्लेयर किया हाईकोर्ट ने, और उससे पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रोशनी की स्कीम को खत्म कर दिया, रोशनी की स्कीम को मुकम्मल तौर पर उसका ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में बंद कर दिया था। और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि अगर हमने ऐसी कोई स्कीम लाई जिसमें हमने सरकारी जमीनों के ऊपर जो लोग कब्जा करके बैठे हैं उनके लिए रास्ता तैयार किया कि आप सरकारी जमीनों के ऊपर बैठे रहें और आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे और ये पैसे देकर ये सरकारी जमीनें आपकी हो जाएंगी, तो हमें कहीं कोर्ट की तरफ से फटकार न पड़ जाए, कोर्ट ये न कहे कि भैया आपने ये कैसे किया, यही सब तो रोशनी में भी था। अब 5 तरह के लोगों को ये सरकारी जमीन मिलेगी। नंबर 1, जो सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। नंबर 2, फॉरेस्ट की जमीन के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं। नंबर 3, जो रख में और फार्म्स में बैठे हुए हैं। कस्टोडियन लैंड, सबसे बड़ा फैसला, अचरज में और अचंभे में डालने वाला फैसला कि इसमें कस्टोडियन लैंड जिनके पोजीशन में है उन्हें भी 5 मरला लीज पर मिलेगा। दाचीगाम का जो पार्क है, उस दाचीगाम पार्क के इर्द गिर्द कुछ लोग ऑलरेडी रह रहे हैं जिनको सरकार ने जमीन अलॉट की है और जहां पर कंस्ट्रक्शन की इजाजत नहीं है, वो लोग भी इस 5 मरला में कवर होंगे। और उसके अलावा कोई भी कैटेगरी केसेस की जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए एलिजिबल है लेकिन उनके पास कंस्ट्रक्शन के लिए कोई जमीन नहीं है। अब ये 5 तरह की कैटेगरीज है। इसमें इंपॉर्टेंट कैटेगरी, एक तो इसमें मैंने आपको कहा फॉरेस्ट लैंड। हालांकि यह भी देखना होगा कि जब इसको सरकार ऑपरेशनलाइज करना शुरू करेगी तो जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया है, उस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के होते हुए 5 मरला फॉरेस्ट की जमीन सरकार कैसे किसी को अलॉट करेगी वो भी देखना होगा, क्योंकि कानूनी तौर पर इसमें बड़े सारे ऐसी चीजें बीच में डाल दी गई हैं जो कानूनी तौर पर सरकार के लिए परेशानी का बाइस बन सकती है। हालांकि मुझे उम्मीद एक्सरसाइज सरकार ने की होगी। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको कहा कि कस्टोडियन लैंड अगर आपके पास है 5 मरला, उसमें भी आपको मिलेगा लीज पर। इसमें यह कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर जो है 5 मरला जमीन अलॉट करेगा। किन को अलॉट करेगा वो भी सुन लीजिए। एक तो वो जिनके पास जमीन ही नहीं है। कौन होगा वो? उसे लैंडलेस माना जाएगा अगर वो डोमिसाइल है जम्मू कश्मीर का, उसका परिवार अलग है, उसके अपने नाम पर जमीन नहीं है, उसके परिवार के लोगों पर, परिवार के नाम पर जमीन नहीं है और 5 मरला जमीन उसको इनहेरिटेंस में भी नहीं मिलने वाली,
यानी जद्दी पुश्तैनी भी उसके पास कुछ नहीं है, तो उसे लैंडलेस माना जाएगा जी, इसके पास जमीन नहीं है, इसको 5 मरला दे दो। 5 मरला जो ये स्टेट लैंड है, ये इस लैंडलेस PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बेनिफिशरीज को मिलेगा जो परमानेंट वेटिंग लिस्ट में 2018-19 की। तो कोई ये ना सोचे कि जनाब मेरे पास जमीन नहीं है, मैं जाके अप्लाई कर लेता हूं, या मैं कस्टोडियन जमीन के ऊपर गांधीनगर में बैठा हूं तो मैं जाके अप्लाई कर लेता हूं ना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ग्रामीण का मतलब होगा गांव देहात के इलाकों में जहां पर भी कस्टोडियन लैंड है, गांव देहात के इलाकों में जहां पर भी स्टेट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, रख है, फार्म है, या सरकारी जमीन दाचीग्राम एरिया के इर्द गिर्द। तो ये पहले आपको समझना कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो है ये सिलसिला बनाया गया है। डिप्टी कमिश्नर को कहा गया है कि आपने उन्हीं को जमीन देनी है जो लैंडलेस PMAYG के बेनिफिशरीज हैं, और उसके बाद यह भी कहा गया है लीज बेसिस पर यह जमीन जो है जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट्स एक्ट ऑफ 1960 के तहत दी जाएगी, और जो कानून उसके तहत बने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, यह जमीन जो दी जा रही है इसमें केवल 100 रुपया फी मरला आपने 1 रुपया फी मरला साल का रेंट, ग्राउंड रेंट देना है, और उसमें भी इन दोनों में जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट रूल्स को रिलैक्स किया गया है ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिले। तो गांव देहात के इलाकों में जिन लोगों के पास सरकारी जमीन है, जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जिन लोगों ने अप्लाई किया, जिनके केस केवल और केवल इसलिए रिजेक्ट किए गए क्योंकि उनके पास अपनी जमीन नहीं थी, उन लोगों को इस 5 मरला की स्कीम में कवर किया गया है। और इसमें लीज 40 साल की होगी, और उसके बाद लीज को 40 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है, और उसमें तमाम कोडल फॉर्मेलिटीज आपको फुलफिल करनी है। लेकिन अगर जो जमीन 5 मरला आपको अलॉट हुई है, अगर 2 साल के अंदर अंदर आप उस पर मकान नहीं बना पाते हैं तो आपकी वो अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगी। ACD जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हैं, उन्हें कहा गया है कि आप तमाम केसेस को वेरीफाई करेंगे और डिप्टी कमिश्नर के सामने इंडेंट डालेंगे, और उसमें तमाम डिटेल्स होनी चाहिए बेनिफिशरीज की, इंक्लूडिंग उनका आधार। डिप्टी कमिश्नर ये केस फॉरवर्ड करेगा तहसीलदार कंसर्न को इंक्वायरी करने के लिए। वो स्टेट लैंड आइडेंटिफाई करेगा, बेनिफिशरी के पर्टिकुलर्स आइडेंटिफाई कर, बेनिफिशरी के जो पर्टिकुलर्स हैं उन्हें वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद यह भी वेरीफाई करेगा कि वो लैंडलेस हैं, और अगर बेनिफिशरी किसी और डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हुआ है तो एक रिपोर्ट उस डिस्ट्रिक्ट से ली जाएगी जहां पर वो रह रहा था कि उसका लैंडलेस होने के स्टेटस को लेकर। तहसीलदार जो है इन तमाम डिटेल्स को कंप्लीट करने के बाद डिप्टी कमिश्नर को ये केसेस सबमिट करेगा, और इसमें जमाबंदी की एक कॉपी, गिरदावरी, ततीमा शजरत, ततीमा, राशन कार्ड और एफिडेविट बेनिफिशरी का होगा कि जिसमें वो कहेगा कि मैं लैंडलेस हूं, और जो जमीन उसके लिए आइडेंटिफाई की गई है वो उसे काबिल कबूल है कि उसके ऊपर वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घर बनाएगा अगर उसको लैंड सैंक्शन की जाती है। लंबरदार और चौकीदार का स्टेटमेंट भी इसमें जरूरी है। वो लोग स्टेटमेंट देंगे कि ये आदमी यहीं का रहने वाला, हम इसको जानते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। डिप्टी कमिश्नर उसके बाद बेनिफिशरीज को ये जमीन जो है लीज पर दे देगा, और इंक्वायरी करने के बाद, और जमीन मिलने के बाद उसका कतई भी ये मतलब नहीं होगा कि आप इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आपको जमीन मिल गई, उसके बाद भी आपको परमिशन लेनी है। और आप जानते हैं कि गांव देहात के लेवल पर एक कमेटी तश्कील की गई, दी गई है, एक कमेटी बनाई गई है जिस कमेटी से आपने मकान बनाने की परमिशन लेनी, यानी आपने कानून को पूरा फॉलो करना है। यानी आपको जमीन मिल गई और आपने मकान बनाना शुरू किया, ऐसा नहीं है। जमीन आपको मिल गई, अब आप बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करिए और मकान बनाइए। यानी कानूनी तौर पर मकान बनाते वक्त आपका जमीन, आपका मकान जब बने तो वो अवैध नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। लीगल मतलब ये जमीन तो मिल गई है आपको, मिसाल के तौर पे आपको जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जमीन मकान बनाना है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया में अगर आपको मकान बनाना है तो इसकी लिमिट्स में मकान बनाने के लिए आपके पास जमीन है, लेकिन पानी का कनेक्शन चाहिए, बिजली का कनेक्शन चाहिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एनओसी चाहिए, अन्य कई और डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे तो उसके बाद जाकर जो है आप मकान बनाना शुरू करेंगे। तो मतलब आपको तमाम तरीके से लीगल कानूनी रास्ता लेना है। जमीन आपको मिल गई, जमीन मिलने के बाद जो परमिशन मकान बनाने के लिए जहां से लेनी जरूरी है, अगर जरूरी है तो वो आपको लेनी होगी,
और जो बाकी कंडीशंस हैं मकान बनाने की गांव में, देहात में, तो वो तमाम कंडीशंस को आपको फुलफिल करना होगा। और एक और बात, आप इसको सबलेट नहीं कर सकते, सबलीस नहीं कर सकते, एलिनेट नहीं कर सकते, जमीन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और मान लीजिए इनमें से कोई भी चीज आपने की तो आपकी लीज जो है वो कैंसिल हो जाएगी और जमीन सरकार को वापस चली जाएगी। और उसके बाद तहसीलदार को यह जिम्मेदारी दी गई है कि आप लीज एग्रीमेंट करेंगे, उसमें फॉर्म दिया गया है, और लीज एग्रीमेंट करने के बाद आप उन्हें उनके हवाले जमीन कर देंगे। और यह भी कहा गया है कि इनका डाटाबेस जो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में माहाना जो है वो डाटाबेस तैयार किया जाएगा, उसके बाद वो गवर्नमेंट को सबमिट किया जाएगा डिप्टी कमिश्नर के जरिए। यानी अब 5 मरले जमीन का रास्ता क्लियर हुआ है। और ये 5 मरला उन तमाम लोगों के लिए है जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की परमानेंट वेटिंग लिस्ट में है। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद इन लोगों को पीएमएवाई का मकान इसलिए नहीं मिला क्योंकि इनके पास जो जमीन थी वो सरकारी जमीन थी, वो फॉरेस्ट की जमीन थी, वो रख था, वो फार्म था, वो कस्टोडियन की जमीन थी, या कोई और कैटेगरी थी जो हाउसिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कवर्ड थी। तो इसलिए अब सरकार ने इनके लिए रास्ता निकाला। रास्ता ये निकाला कि जनाब आप लैंडलेस हैं, आपके पास जमीन नहीं है, और उसकी बाज़ाब्ता वेरिफिकेशन होगी और पता चलता कानूनी तौर पर भी कागज है आपके पास जो ये बताता है कि आपके पास जो जमीन है वो सरकारी है, वो कस्टोडियन है, वो फॉरेस्ट की जमीन है और 5 मरला है और ग्रामीण इलाके यानी रूरल एरियाज में है। तो शहरी लोग ये ना हो कल सुबह गांधीनगर के लोग चले जाएं फिलहाल अपने तहसीलदार के पास कि जनाब हमारी 5 मरला कर दो, वो होगा नहीं। ये सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और ये वो किसी को जमीन इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि वो